राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक सीट की है तो वो है 12 जुलाई की अंता विधानसभा सीट। कंवरलाल मीणा के निलंबन के बाद अब अंता की जनता अपने लिए नए विधायक का चुनाव करने जा रही है और 11 नवंबर को इस सीट पर मतदान होने वाला है। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही अब 12 और अंता की गलियों में राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक ही चर्चा, इस बार अंता में कौन जीतेगा। राज्य के तमाम बड़े नेता अब अंता की जनता का दिल जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। होटल और रिजॉर्ट्स फुल बुक हैं। नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। मंच सजने लगे हैं, रैलियों की गूंज तेज है और माइक पर अब बस नारे ही सुनाई दे रहे हैं। विकास चाहिए तो मोरपाल चाहिए, या फिर जनता का भरोसा प्रमोद जैन भाया जैसे। भाजपा ने अंता सीट पर अपने प्रत्याशी मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा। पार्टी के कई दिग्गज मंत्री और नेता इस सीट पर प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री मंजू बागमार, तीनों नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल, पूर्व सांसद मनोज राजौरिया और ऐसे कई नेता अब अंता में अपना डेरा डाल चुके हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है। आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब तक प्रचार में क्यों नहीं उतरी। चुनाव को अब चंद ही दिन बचे हैं, लेकिन इन दोनों बड़े चेहरों का अंता में कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर असमंजस है कि स्टार प्रचारक के तौर पर राजे और भजनलाल शर्मा कब मैदान में उतरेंगे। इधर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में बढ़त बना ली है। अंता सीट पर कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया पर दांव लगाया। भाया, जो अंता की जनता के बीच अपनी सादगी और सामाजिक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने नामांकन के दिन ही शक्ति प्रदर्शन करके माहौल बना दिया था। कांग्रेस एकजुट दिखाई दी थी। नामांकन रैली में ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद इसमें मौजूद रही थी। इन नेताओं ने एकजुट होकर मंच से जनता से अपील की कि अंता की धरती को फिर से कांग्रेस का गढ़ बनाना है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, नेताओं के संयुक्त प्रचार और स्थानीय मुद्दों पर फोकस। भाया के प्रचार में कांग्रेस ने स्थानीय किसानों, युवा और व्यापारियों की समस्याओं को केंद्र में रखा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बिजली समस्या, ये तीन मुद्दे जनता के बीच सबसे ज्यादा गूंज रही हैं। वहीं भाजपा डबल इंजन की सरकार और विकास के मुद्दों पर वोट मांग रही है। पार्टी के नेता अंता में किए गए सड़क, बिजली और जल परियोजनाओं को गिनवा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं चुनाव है, बल्कि राजस्थान की सत्ता के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अंता की सीट का जनादेश ये तय करेगा कि जनता का रुझान इस वक्त किस ओर है। क्या वो राज्य की भाजपा सरकार के साथ है या कांग्रेस की पुरानी टीम पर फिर भरोसा जताएगी। और इसी बीच में सबसे ज्यादा चर्चा तो नरेश मीणा की भी है, क्योंकि एक तीसरे विकल्प के रूप में निर्दलीय ताल उन्होंने ठोकी है। जैसे जैसे 11 नवंबर नजदीक आ रहा है, अंता की फिजा बदल रही है। दीवारों पर पोस्टर लग चुके हैं, वाहनों पर झंडे लहरा रहे हैं और हर मतदाता अपने मन में हिसाब लगा रहा है कि कौन करेगा विकास और कौन निभाएगा भरोसा। 12 की गलियों में अब एक ही आवाज गूंज रही है, वोट की ताकत से तय होगा अंता का भविष्य। अब देखना तो यह होगा कि दिवाली के बाद की सियासी रोशनी में किसके हिस्से आती है तीज की ज्योति, भाया या मोरपाल या फिर नरेश मीणा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।